हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द ओसान न्यूवी एडवेंचरर का एपिसोड 3। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रेस्टर को देखते हैं। वो यहाँ सभी कैंडिडेट्स को पीट रहा होता है और साथ ही फेल कर रहा होता है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम एडोल्फ रहता है। वो यहाँ खड़ा होकर एग्जाम को देख रहा होता है। वो बताता है कि पावर के 4 कोर होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, मैजिक कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल और मैजिक रिजर्व। ये 4 चीजों से एक एडवेंचरर का पावर लेवल डिसाइड होता है। यहाँ एडोल्फ के पास एक एबिलिटी रहता है जिसका वो यूज करके किसी के भी पावर लेवल बता सकता है। वो रेस्टर का पावर लेवल देखता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है ये जरूर ए रैंकर होगा। फिर एडोल्फ रिक की तरफ देखकर उसका पावर लेवल मेजर करता है। वो जैसे ही रिक को देखकर अपना एबिलिटी यूज करता है वैसे ही उसका आंख जलने लगता है क्योंकि रिक का पावर लेवल बहुत ज्यादा रहता है। फिर हम एलिसा को देखते हैं। वो भी रिक का एग्जाम देखने के लिए यहाँ पर आती है। वो यहाँ रियनेट से मिलती है। वो रियनेट को बताती है कि वो मेरे साथ काम किया करता था जब वो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट था। फिर रियनेट उसको अपना नाम बताती है और बोलती है कि रिक हमारे पार्टी मेंबर्स में से एक है। हम देखते हैं वहाँ पर रिक के सीनियर्स भी बैठे हुए रहते हैं। रियनेट एलिसा को रिक का एग्जाम देखने के लिए अपनी पार्टी के साथ बैठने के लिए इनवाइट करती है। वो जैसे ही ब्रंस्टन को देखती है वो थोड़ा डर जाती है। वो सोचती है आखिर ये और यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ मिजेट रियनेट को अपने साथ बैठने के लिए बोलता है मगर रियनेट उसको मना कर देती है। फिर मिजेट जैसे ही अलीसा के चेस्ट की ओर देखता है तो वो अलीसा को अपने साथ बैठने के लिए बोलता है मगर रियनेट उसको अपने साथ ले जाती है। फिर हम रिक को देखते हैं। वो यहाँ एग्जाम देने के लिए ग्राउंड पर आ जाता है। ब्रंस्टन रियनेट से पूछता है क्या रिक इस टेस्ट में पास हो पाएगा। रियनेट बोलती है हाँ, ये बहुत आसानी से पास हो जाएगा। ये सुनकर एलिसा थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है रेस्टर एक ए रैंकर है और पावरफुल भी है। ये सुनकर ब्रंस्टन बोलता है तो क्या हुआ, इसमें डरने वाला बात नहीं है। फिर यहाँ रिक और रेस्टर दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये एग्जाम देखने के लिए एंजेलिका और फ्रीड भी आते हैं। फ्रीड का ऐसा हालत देखकर एंजेलिका शॉक्ड हो जाती है। यहाँ रेस्टर रिक को बोलता है आखिर तुम मेरे इलाइट गार्ड से बच गए, पर क्या ही कर सकते हैं, वो लोग बहुत ही कमजोर थे मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। ये सुनकर रिक बोलता है वो तो मुझे दिख रहा है। फिर वो रेस्टर से पूछता है आखिर तुम एडवेंचरर क्यों बनना चाहते थे। रेस्टर उसको बोलता है क्योंकि मुझ में टैलेंट था और अगर मैं एक हाई रैंकर एडवेंचरर बनता तो इससे मेरा फैमिली का नाम रोशन होता। मगर अब मैं इस चीज से बोर हो चुका हूँ और बहुत ही जल्दी ये सब छोड़ दूंगा। ये सुनकर रिक बोलता है तो ठीक है, ये मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम जैसे लूजर से हारने वाला नहीं हूँ। फिर रेस्टर अपना लेवल 1 नेचर का मैजिक यूज करता है और आइस जोर से अटैक करता है मगर रिक बिना हिले उसे डॉज कर लेता है। वो यहाँ खुद को शांत करते हुए रियनेट का बात याद करता है। वो उसको बोलती है कि उसे गुस्से में नहीं आना है और खुद को शांत रहकर रेस्टर को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद रेस्टर 3rd लेवल नेचर मैजिक यूज करता है जिसका नाम रहता है फ्लेम इल्यूमिनाटी। मगर हम देखते हैं रिक पर उस अटैक का भी कोई असर नहीं होता। ये देखकर अलीसा थोड़ा डर जाती है। फिर ब्रंस्टन अलीसा को बोलता है हमने रिक को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। अगर कोई इंसान 20 साल की उम्र से खुद को ट्रेन करता तब जाकर उसका माना कैपेसिटी बढ़ता है मगर रिक ने 30 साल की उम्र में अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, इसीलिए रिक का माना कैपेसिटी बहुत कम है। ये चीज को काउंटर करने के लिए रिक ने अपने बाकी 3 चीजों पर बहुत मेहनत किया है। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ब्रंस्टन उसको जंगल से होकर एक पास का विलेज में जाने के लिए बोलता है मगर रिक के पैर से 100 किलो का 2 बड़ा गोला बंधा हुआ रहता है और उसको इसी हालत में विलेज जाना रहता है। ये देखकर रिक बहुत ज्यादा शॉक्ड रहता है। ब्रंस्टन जाते हुए बोलता है एक और बात, इस जंगल में बहुत खतरनाक मॉन्स्टर भी हैं। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर रिक के पीछे लग जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रेस्टर यहाँ रिक के ऊपर लेवल 4 का नेचर मैजिक यूज करता है मगर उस मैजिक का भी रिक पर कोई असर नहीं होता। ब्रंस्टन अलीसा को बताता है मेजेट ने रिक को मैजिक का ट्रेनिंग दिया था जबकि उसको पता था कि रिक के पास ज्यादा कोई माना कैपेसिटी नहीं है। रियनेट ने रिक को बॉडी कंट्रोल करने के लिए ट्रेन किया है और रिक अब हमारे जैसा एस रैंक एडवेंचरर बन चुका है। यहाँ रेस्टर लगातार रिक पर अटैक करता है मगर रिक को कुछ भी नहीं होता। यहाँ रियनेट बोलती है रिक भले ही एस रैंक एडवेंचरर बन गया हो मगर उसको खुद भी ये बात पर भरोसा नहीं है। यहाँ हमें फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ रिक एक बड़े से पत्थर को मारकर क्रैक कर देता है मगर ब्रंस्टन बोलता है कि ये तो कोई भी एफ रैंक का एडवेंचरर कर सकता है, तुम्हें और ट्रेनिंग करना होगा। फिर प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ रेस्टर अपना मैजिक यूज करके रिक को 2 बड़े पत्थर से दबा देता है। ये देखकर एंजेलिका और फ्रीड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रेस्टर यहाँ बोलता है अब जाकर काम खत्म हुआ। तभी हम देखते हैं रिक यहाँ दोनों पत्थर से खुद को अपने हाथों से बचा लेता है। ये देखकर रेस्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर रेस्टर यहाँ अपना स्पेशल एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम होता है फोर्सफुल फिस्ट क्वाड्रिलियंस। वो यहाँ तेजी के साथ रिक पर पंच करने का कोशिश करता है मगर रिक भी उसके अटैक को पंच करके ब्लॉक कर देता है। रेस्टर यहाँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है वो क्या था। रिक बोलता है मैं अब समझ गया, रियनेट ने मुझे ऑब्जर्व करने के लिए क्यों कहा था। ये सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर उछल रहा है, इसने कभी भी अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं किया है। मैं कभी भी ऐसे ओपोनेंट से नहीं हार सकता हूँ। फिर रेस्टर अपना कंप्लीट मैजिक फ्लेम यूज करता है और उससे रिक पर अटैक करता है मगर रिक अपना एक ही हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। मैजेट बताता है रिक के पास भले ही माना
कैपेसिटी कम है, मगर रिक का कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा है। ये तो रिक के 0.01% भी नहीं था। फिर यहाँ रेस्टर तेजी के साथ रिक पर अटैक करने जाता है, मगर रिक जैसे ही उसको पंच करने जाता है तभी रेस्टर अपना बॉडी स्टील का बना लेता है, जिससे रेस्टर बच जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ रेस्टर भी रिक की पावर को एक्नॉलेज करने लगता है, मगर अभी भी रेस्टर को ये सब इत्तेफाक लगता है। रिक बोलता है, मैं जो यूज कर रहा हूँ वो मेरा मैजिक नहीं है, वो मेरा बॉडी कंट्रोल है, और मैजिक इसके सामने कुछ भी नहीं है। रेस्टर बोलता है, कोई भी इंसान 2 सालों में इतना पावरफुल नहीं बन सकता। ये सुनकर रिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने ट्रेनिंग को याद करते हुए बोलता है, वो बताता है कि मैं तब तक उस गुफा से बाहर नहीं आया जब तक मैंने उस ड्रैगन को मारा नहीं। मैंने उस रास्ते में दौड़ा जहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजन थे, और मैं मॉन्स्टर कैप्चर फ्लूइड में तब तक तैरता रहा जब तक मेरा दम नहीं घुट गया। ये सुनकर अलीसा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये सब करने से रिक कब का मर जाता। ब्रांस्टन बताता है, हाँ वो मर गया था, मगर मेरे हीलिंग पावर की वजह से मैं उसे हर बार जिंदा कर देता था। ब्रांस्टन बताता है, ट्रेनिंग के टाइम रिक काफी बार पहाड़ से नीचे गिरा और बड़े पत्थर से कुचला गया। वो बहुत बार मर चुका है, मगर मेरे हीलिंग के पावर से वो मर कर भी जिंदा हो जाता था। इस तरह से रिक ने ह्यूमन बॉडी एलिमिनेशन को खत्म कर दिया था। रिक का बात सुनकर रेस्टर उसको बोलता है, चलो मैं मान लेता हूँ कि तुमने बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया है, मगर उसका पीछे का मोटिव क्या था। रिक बोलता है, मैंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया है जिससे मैं एक ग्रेट एडवेंचरर बन सकूं और दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर काइजर एल्सेफिएट को मार सकूं। ये सुनकर रेस्टर और उसका छोटा भाई दोनों हंसने लगते हैं। काइजर एल्सेफिएट का नाम सुनकर अलीसा थोड़ा हैरान हो जाती है। वो बोलती है, वो यही अल्टीमेट मॉन्स्टर है ना जो लेजेंड्स ऑफ हीरो यामाटो में अपेयर्स हुआ था। ब्रांस्टन बताता है, हमारा एक ही गोल है, उस मॉन्स्टर को हराना। रेस्टर बोलता है, ये सिर्फ एक कहानी है, काइजर एल्सेफिएट जैसा मॉन्स्टर कुछ भी नहीं होता, ये सब बेकार का बात है। ये सुनकर रिक बोलता है, तुम नहीं समझोगे, वैसे भी तुम्हें क्या करना है। फिर रेस्टर बोलता है, ठीक है, बहुत बकवास हो गया। ये बोलकर रेस्टर लेवल 7 का नेचर मैजिक यूज करता है। तभी हम देखते हैं जमीन के नीचे से कुछ जड़ आकर रिक को पकड़ लेता है। उसके बाद रेस्टर लेवल 8 का नेचर मैजिक यूज करता है और वो मैजिक बहुत पावरफुल और रेयर रहता है। ये देखकर रिक भी थोड़ा हैरान हो जाता है। इस मैजिक से जमीन के अंदर से बहुत सारे जड़ निकलता है और आपस में मिलकर बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना लेता है, जिसको रेस्टर कंट्रोल कर रहा होता है। वहाँ पर सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर रिक यहाँ पहली बार अपना फर्स्ट नेचर ऑफ मैजिक यूज करता है। ये देखकर रेस्टर हंसने लगता है और बोलता है, इससे मेरा क्या ही होगा। रिक बोलता है, मैं इससे तुम्हें हराने वाला हूँ। ये सुनकर रेस्टर और ज्यादा हंसने लगता है। रिक रेस्टर से पूछता है, अच्छा तुम बताओ, तुमने अपने इस मैजिक को कितना ट्रेन दिया है। रेस्टर बोलता है, मैंने कुछ बार इसे यूज करके इस पर मास्टर कर लिया था। फिर रिक बोलता है, मैंने अपने मैजिक को 100 मिलियन टाइम्स यूज किया है। रिक का बात सुनकर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि कोई भी इंसान 2 साल में 100 मिलियन टाइम्स मैजिक यूज नहीं कर सकता, वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। ब्रांस्टन अलीसा को बताता है कि स्पेस और टाइम मैजिक यूज करके ये चीज पॉसिबल है। उसने इसी तरीके से अपना ट्रेनिंग पूरा किया है। यहाँ रेस्टर अपने फुल पावर के साथ रिक को गॉड इम्पैक्ट पंच मारता है। रिक भी अपना फर्स्ट नेचर मैजिक एयर शॉट यूज करता है, जिससे दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है। रिक का पंच का पावर इतना रहता है जिससे वो मॉन्स्टर का पूरा बॉडी टूट जाता है और रेस्टर दूर जाकर फेंका जाता है और बेहोश हो जाता है और रिक ये बैटल जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद रिक अपने पार्टी और एलिसा से मिलता है और सभी लोग उसको कांग्रेट्स करते हैं। रिक भी अपने पार्टी मेंबर को ट्रेन करने के लिए शुक्रिया करता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं रेस्टर आ जाता है और उसका हालत थोड़ा खराब रहता है। रिक रेस्टर को देखकर बोलता है, क्या तुम्हें समझ में आया, तुम मुझ जैसे 3rd क्लास से कैसे हार गए। मैं भले ही ज्यादा स्किल्स यूज नहीं कर सकता, मगर मैं जितना भी जानता हूँ मैंने उन्हें अच्छे से पॉलिश किया हुआ है। इसीलिए तुम्हें एक बार में एक ही स्किल पर काम करना चाहिए जब तक तुम्हारे मुंह से खून ना आने लगे। ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। ये सुनकर रेस्टर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तुम्हारा अगला प्रमोशन एग्जाम मैं ही लूंगा और इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये बोलकर रेस्टर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं रेस्टर की छोटी बहन एंजेलिका रिक की पावर को रिस्पेक्ट देती है और उससे माफी मांगकर वहाँ से जाने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ ई रैंक टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होने जाता है, मगर यहाँ रिक रिजल्ट को लेकर अब बिल्कुल भी परेशान नहीं रहता, क्योंकि वो पहले ही बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर चुका होता है। उससे हार्ड कुछ भी नहीं है। इसी वजह से रिक बहुत ज्यादा शांत रहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो इस वीडियो को। ऐसे ही वीडियो आते रहेगा, बस आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।